नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के एक बेहद महत्वपूर्ण, सूझबूझ भरे और अत्यंत प्रभावशाली नेता श्री अमित शाह के जीवन की। एक ऐसा नाम जो रणनीति, संगठन और सटीक राजनीतिक प्रबंधन के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा बचपन से लेकर भारत के गृह मंत्री बनने तक। प्रारंभिक जीवन। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ। उनके पिता अनिल चंद्र शाह गुजरात के मानसा कस्बे में पीवीसी पाइप का व्यवसाय चलाते थे। शाह का बचपन गुजरात के मेहसाना में बीता, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही अमित शाह शांत स्वभाव, साफ सोच और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। घर का माहौल व्यापारिक था, इसलिए कम उम्र में ही अनुशासन और प्रबंधन कौशल उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। उच्च शिक्षा के लिए वे अहमदाबाद आए और सी.यू. शाह विज्ञान कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में B.Sc. की डिग्री प्राप्त की। यही समय था जब उनकी रुचि सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों की ओर बढ़ी। 2. RSS और ABVP से जुड़ाव। अमित शाह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से पहचान बचपन की शाखाओं से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अहमदाबाद आने के बाद वे औपचारिक रूप से RSS से जुड़ गए। वर्ष 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के सक्रिय सदस्य बने। यही मंच था जहां शाह की मुलाकात पहली बार 1982 में नरेंद्र मोदी जी से हुई। यह मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित हुई। 3. भाजपा में प्रवेश और शुरुआती राजनीतिक सफर। 1987 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शुरुआत में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम मिला। उनकी संगठन क्षमता और जमीन से जुड़ाव की शैली ने उन्हें जल्द ही पार्टी का महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया। 1991 में वे गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी जी के चुनाव प्रबंधक बने। ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर की सबसे अहम सीढ़ी माना जाता है। 4. गुजरात की राजनीति में उभार। 1995 में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी। इसी दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ग्रामीण गुजरात में भाजपा का विस्तार किया। उनकी रणनीति साफ थी, हर गांव में प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ो और एक मजबूत नेटवर्क बनाओ। 1997 के उपचुनाव में वे पहली बार विधायक बने और यहीं से उनका राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा। 2002, 2007 और 2012 के चुनावों में उन्होंने लगातार शानदार जीत हासिल की। 5. गुजरात के मंत्री के रूप में भूमिका। 2002 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह गुजरात सरकार के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल हो गए। वे एक समय में 12 विभागों के मंत्री रहे: गृह, कानून, न्याय, कारागार, सुरक्षा, आबकारी, होमगार्ड, पुलिस, हाउसिंग, ग्राम रक्षक दल आदि। इस दौर में वे गुजरात सरकार के मुख्य रणनीतिकार माने जाने लगे। 6. चुनौतियां और आरोप। राजनीति चुनौतियों से भरी होती है और अमित शाह भी इससे अछूते नहीं रहे। 2010 में सोहराबुद्दीन केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 वर्षों तक गुजरात से बाहर रहना पड़ा, लेकिन 2014 में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। 7. राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। 2013 में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया। यही वह क्षण था जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भाजपा और सहयोगियों ने यूपी में 80 में से 73 सीटें जीत ली। यह इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों में से एक मानी जाती है। 8. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जुलाई 2014 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में भाजपा ने लगातार राज्यों में बड़ी जीतें हासिल की: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर। लगातार विजय अभियान चलता रहा। एक समय तो उन्हें आधुनिक चाणक्य, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाने लगा। 9. गृह मंत्री के रूप में भूमिका। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के पुनः सत्ता में लौटने के बाद अमित शाह भारत के गृह मंत्री बनाए गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था। गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम उठाए: 370 हटाना, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार, कानून व्यवस्था में सख्ती, निया और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाना, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और उसमें सुधार। उनके नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा मिली। 10. सहयोगिता मंत्रालय। 2021 में अमित शाह को देश का पहला केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनाया गया।
यह मंत्रालय किसानों, सहकारी बैंकों, डेयरी और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। शाह ने पूरे देश में सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण की पहल की। 11. वर्तमान राजनीतिक स्थिति। आज अमित शाह गांधीनगर से सांसद हैं और गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का भी नेतृत्व कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगियों में से माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व कठोर निर्णय, रणनीतिक सोच, मजबूत संगठन क्षमता और तेज राजनीतिक समझ का अनोखा मेल है। 12. परिवार और निजी जीवन। अमित शाह के परिवार में उनकी पत्नी सोनल शाह और पुत्र जय शाह, जो बीसीसीआई के सचिव हैं। निजी जीवन में वे बेहद सरल, शांत और परिवार से जुड़े रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। 13. निष्कर्ष। अमित शाह की कहानी संघर्ष, रणनीति, संगठन और दृढ़ निश्चय की कहानी है। एक युवा स्वयंसेवक से भारत के गृह मंत्री तक की यात्रा ये दर्शाती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही दिशा में निरंतर प्रयास किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं।